प्रोसेस मतलब मेरा ऐसा है ना, काम बेसिकली एक्रिलिक मीडिया है मेरा। एक्रिलिक मीडिया है, मैं इसमें से लाइन क्वालिटी के लिए ज़्यादा महत्व दिया हूँ मैं। लाइनिंग क्वालिटी और कलर अप्लाई में थोड़ा कहीं कहीं ओवरलैप होता है और टोटल कंपोजिशन बैलेंस करता हूँ और ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स ज़्यादा है इसमें और कलर भी ओवरलैपिंग होता है। कहीं ऐसा मेरा पेंटिंग में थोड़ा 1-2 पेंटिंग्स है उसमें हार्मोन्स क्रिएट किया हूँ मैं। ओके। हार्मोन्स थोड़ा फील होता है, वो कलर का टेस्ट थोड़ा फील होता है, देखने वाले के ऊपर होता है, फिर भी उतना मैं कलर और लाइनिंग क्वालिटी में ब्रेक करके ऐसा मेरा प्रोसेस कलर के साथ ऐसा ट्रीटमेंट जो मेरा है ना, ज्योमेट्रिकल फॉर्म ज़्यादा है इसमें, ऐसा ही मेरा प्रोसेस है। आपने ब्राइड करके एक पेंटिंग किया, उसमें आपने एक साइड में फेस किया, एक साइड में ट्री किया। हाँ। वो कैसा सोच होते हैं आपका, मतलब ऐसा ही करूँगा? हाँ, ऐसा मतलब ऐसा है ना, ब्राइड ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर को बहुत लव करते रहते हैं, मतलब फ्लावर्स को ज़्यादा ये करते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं, इसलिए मैं फ्लावर्स भी यूज़ किया उसके साथ। सब तरफ बैकग्राउंड में भी ज़्यादा फ्लावर्स भी है, बैकग्राउंड और साथ में उस हेड के बगल में बड़ा बड़ा फ्लावर भी है, बैकग्राउंड में भी लिया है और सम स्वीट कलर्स भी है उसमें। ओके। ज़्यादा से ज़्यादा फेस के ऊपर स्वीट कलर्स कुछ फील होता है। ये ब्राइड का टाइटल जो है ना, इतना यूज़ में किया है। आपने अभी ऑलमोस्ट ये पहला आपका सोलो शो है। उसके पहले आपने ग्रुप शो में पार्टिसिपेट किया। हाँ, ग्रुप शो में ज़्यादा पार्टिसिपेट। तो ये आपका उधर का एक्सपीरियंस और इधर का एक्सपीरियंस, वो में आप फर्स्ट टाइम आए? हाँ, फर्स्ट टाइम। मतलब वो ग्रुप में जो थोड़ा इतना वर्कलोड नहीं रहता है, ऐसा सभी एक ही आदमी का जिम्मेदारी होता है। वो ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब कोई भाई पूछे वो ये सब प्रिंटिंग करना, वो जिम्मेदारी जो है ना डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सोलो शो में ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहता है, उसको ये होता है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब आपका दिक्कत होता है। एक्सपीरियंस नाउ इन द सेंस कि आपको लोगों ने, किसी ने आके सराहा आपका पेंटिंग अच्छा है, ऐसा आपका एक्सपीरियंस कोई है? हाँ, मेरे को तो बिल्कुल विश्वास है मेरे ऊपर, मेरे काम के ऊपर। वो उतना ही लोगों ने भी बहुत ही मज़ा लिया और मेरे को भी बोला बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, और मेरे को खुश होता है वो टाइम। मैं जो करता हूँ ना, लोग मुझे जरा पूरा पसंद करके मेरे को जो उसका रेस्पॉन्स होता है ना, वो भी ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट। उससे पहले मेरे को तो रहता है, मैं जो किया क्या सोच के करता हूँ वो तो रहता है, फिर भी लोगों का रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिला इधर। वो स्पेशली गोवा में तो बहुत आर्ट लवर्स बहुत है, देखने को भी आया है, अच्छा रिस्पांस मिला सर। दिनेश हेची पेंटिंगां नेचर आनी वुमन अशें रिलेटेड आसा, तातूंत दोनी तो एकत्र करता आनी तातूंतय तो पेंटिंगां वेगळे तरेन करता। ताजी कलरफूल, ब्रायट आनी ब्युटिफूल अशी पेंटिंगां आसा। ती पेंटिंगां कितें म्हणूंक सोदता, तो पेंटिंगांतल्यान कितें म्हणूंक सोदता हें ताका विचारया, एक्सप्लेन कर म्हणून।
ये जो पेंटिंग है नाइट जर्नी टोटल, इसका पेंटिंग का जो टाइटल है ना नाइट जर्नी। रात में जर्नी करते रहते हैं ना, वो टाइम में हम बाहर बहुत कुछ देखने मिलता है, राइट इन द अर्ली इन द मॉर्निंग वो टाइम में। इसलिए इसमें से फ्लावर का वो हम विंडो व्यू से देख सकते हैं ना, वो टाइम में वो इसमें दिखाया हूँ मैं। और ऐसे पानी का ऐसा आउटलाइन है, आउटलाइन के ज़्यादा महत्व दिया हूँ इसमें। और कलर्स का भी ब्लैकिश है क्योंकि नाइट जर्नी टाइटल है इसका, इसलिए। और आउटलाइन में वाइट से आउटलाइन यूज़ करके उसका टोटल पिक्चर का गेटअप लाया हूँ मैं, इसलिए बैकग्राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा डार्क कलर्स है। आउटलाइन को ज़्यादा महत्व दिया हूँ। ये इसका जो टाइटल है ब्राइड है, उसका जो वुमन का फीलिंग होता है वो ज़्यादा साइड में तो फ्लावर इसमें फ्लावर का जो इधर उसका टोटल जो फॉर्म जो है ना, उसके साथ एक बैलेंस किया हूँ मैं बाजू में। वो आउटलाइन का वही जो ब्राइड का जो डेकोरेटिव के लिए जो महत्व देता है ना, वो उसका इसमें दिखाया हूँ मैं। और आउटलाइन भी वाइट यूज़ करके उसका जो फील करता है वो इधर कलर्स और इसके साथ मिळेल। हे पेंटिंग ताणें अनटोल्ड एक्सपिरियन्स हे नांव आसा ताजें। हाजें टायटल हे ताणें 2 बायल्यो केल्यात, 2 यंग गर्ल्स अशी केल्या ताणें। ती मॅरीड अनमॅरीड अशें कांय ताजो उल्लेख ना, पूण हातूंत ताणें सांगपाचो प्रयत्न केला की बायल्यो ज्यो आसता त्यो खुबशे एक्सपिरियन्सीस आपल्या भितरूच दवरता, ते सांगूंक सोदना। खूब फावटी अशे एक्सपिरियन्सीस आसता ती लोकांक सांगूंक शकना, आवयक सांगूंक शकना किंवा आपल्या वयाच्याच मनशाक सांगूंक शकता। ती ताची मैत्रीण आसा किंवा अशें कितें तरी तांचें रिलेशन आसा, ती एकामेकाक सांगता, शेअर करता आनी आपलें मन हलकें करता अशें दाखोवपाचो हो यत्न आसा। इसका जो टाइटल है ना कंस्ट्रक्टेड ट्री, आजकल रियलिटी बहुत कम हो रहा है, बिल्कुल बहुत कम हो रहा है। मतलब नेचर हम देखने को बहुत कम मिल रहे हैं, इसलिए हमारे तरफ तो बहुत कम है, इसलिए कंस्ट्रक्टेड ट्री बोल के मैं टाइटल दिया हूँ। इसका आउटलाइन जो है ना लीफ का जैसा टोटली ज्योमेट्रिकल फॉर्म ज़्यादा यूज़ किया हूँ मैं, इसलिए इसका टाइटल कंस्ट्रक्टेड ट्री है। आजकल तो बहुत किधर भी नेचुरलिटी पॉल्यूशन ज़्यादा हो के पूरा नेचर का ये हो रहा है पूरा। हें पेंटिंग सेन्सिबल टच हे नांवाचें आसा। सेन्सिबल टच म्हणल्यार खंय तरी आमकां कितें तरी वस्तू आसल्यो, घरान एक एनिमल असलें, कुत्रो आसलो किंवा बर्ड असलें, पॅरट असलो, जाल्यार ताजें एक रिलेशनशीप आमचें जमता ताजे कडेन। ताका हात लावन पळोवपाची आमकां उमेद आसता, ताजे फिलिंग्स ताका कशें दिसता हेंय बी आमकां विचार आसता। तो विचार आमच्या मनांत आसतना आमकां दिसता की अशेंच तो विचार करता काय। अशे तरेन ही बायल्यो तर चड सेन्सिटीव आसता नेचराक। ह्या नदरेन ताणें ही बायल मनीस दाखयली आनी तातूंत भितर एक बर्ड आसा, तें रिलेशन तांचे मदीं कशें आसा, एनिमल आनी मॅन, बर्ड आनी मॅन आनी वुमन हाजे मदीं कशें रिलेशन आसा हें दाखोवपाचो यत्न आसा। म्हणून ताणें हांगा ब्रायट कलर्स वापरल्या, म्हणजे एक उत्साह, एक मजा, एक उमेद अशी येता हे नेचरा बरोबर रावलो जाल्यार हें दाखोवपाचो यत्न। दिनेश भजंत्री हो बिजापूरचो आर्टिस्ट, ताजे पेंटिंग एक्झिबिशन तुमी पळयलें, पेंटिंग्स पळयलीं, आमी ताजे कडेन उलयले, ताजे कडेन भासाभास केली, तें तुमी आयकलें, तुमकां नक्कीच आवडलें आसतली। तुमचे जर कसलेय सजेशन्स असले, तुमकां जर कसले कार्यावळी तुमकां दिसता लोकां मुखार मांडूंक जाय जाल्यार तुमी आमकां ह्या पत्त्याचेर कळोवचें, nagesh@prudentmedia.in। आमची आयची कार्यावळ हांगाच सोंपता आनी परत मेळया फुडल्या बेरेस्तारा सांजवेच्या 7:30 वरांचेर। तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट मिडिया।